ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰਿ ਥਾਇ ਪਾਵੈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰਿ ਥਾਇ ਪਾਵੈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਨਸੀਬ ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, 2 ਦਿਨ ਕਥਾ ਦਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ। ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੜੀਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਆ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ। ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਆ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਿਤਰਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਪਾਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਗਮਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੈ।
माता के गर्भ चों इस शरीर की शुरुआत हुई। माता के गर्भ च बनिया जाएगा किथे कबर मड़िया। बाबा फरीद साहब जी बड़ा प्यारा एक बचन करते हैं, गोर निमाणी सड़ करे निकरिया कार्यो सर पर मैथे आमना मरणों ना डरिया। तुसी कई बार वेख्या होगा, साडी हुण थोड़ी लैन ये है कि हर एक जगह तो कुछ ना कुछ लभीदा है, सिखीदा है, समझीदा। कोई बंदा गुरुद्वारे के सामने निकले, वो हाथ जोड़े या सीस झुकावे, गल ठीक है। कोई मंदिर के सामने किसी धार्मिक स्थान के सामने निकले, ਉਹਦੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੰਝ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਦਬ नहीं है, सत्कार नहीं है। संसार का की सत्कार हो सकता? डर है, खौफ है, मैं इधर ना हूं, मैं ना इधर। शरीर की मंजिल बड़ी है कबर है कि बाबा फरीद साहब कहते हैं बंदे नूं कबर मड़िया आवाज मारती है, गोर निमाणी, गोर कबर सड़ करे आवाज देनी है, निकरिया कार्य तेरा असली घर है। आजकल कोई लेटड़ा ऊपर जावे घास, तेरा असली घर है। जेड़े घर नूं तू असली समझी बैठा, तेरा असली नहीं। जिदन श्वास निकले एक घड़ी कोम ने राखे घर ते देत निकार, तेरा असली नहीं। असली घर तेरा होगा जदों तक वो समा नहीं आता, उदों तक जी रहे हैं। इस शरीर का नियम है, इस शरीर की यात्रा है कि माता के गर्भ चो यात्रा शुरू हुई, ये जर्नी शुरू हुई। ये आखिरी स्टेशन की है? कबरां बड़ियां कर्मों की। इस दे शरीर के नाल नाल एक यात्रा मनुख की होर चलती है, वो है आत्मा की। आत्मा का इस शरीर के नाल जिहड़ा मेल है वो माता के गर्भ चों है। शरीर कबर चमड़िया च चले जाएगा और उहदे जाण का कारण भी आत्मा का शरीर नालों विछोड़ा है। ताई ते इस शरीर ने जदों ये वेख्या भी आत्मा मेरे तो जुदा हो जाए, इस शरीर मिट्टी हो जाता है। इस शरीर ने अपनी आत्मा को एक गुजारिश की थी, गुरु ग्रंथ साहिब रागवार। शरीर ने अपनी आत्मा को एक बेनती की थी, एक गुजारिश की थी, धन करिया तू वस मैं नाले, प्रिय सुखवासी बाल गोपाले, तुझे दिला हो किते ना लेखे, बचन दे। शरीर ने आत्मा नूं किया, माता के गर्भ चो तेरा ते मेरा मेल होया। जीवन दे 10 20 50 60 जिन्ने साल भी जी ले, आत्मा तेरे करके जी ले कि तू साथ दिता। जिदन तू साथ छड़ दिता, जस पहला साथ छड़ जाती, चौके साइया ने किसी ने कबर च पा देना सी, किसी ने लकड़ा के ढेर च रख के साड़ देना सी। जे अज मैं जी लिया तो आत्मा तेरे करके। तू मेरे नाल एक वादा कर, मैनूं वचन दे, कमिटमेंट कर लेता कि वचन दे, छोड़ ना जा सकता। शरीर ने आत्मा को कहा कि तू मेरे नाल वादा कर, तू मैनूं छड्ड के नहीं जाना।
आत्मा ने शरीर को जवाब दिता, रिप्लाई की है, फिर कहा हाँ हुक्मी बंदा। तेरी सोच अपनी जगह ठीक हो सकती है, तेरा मेरे नाल कोई मतलब मकसद हो सकता है, पर मेरा तेरे नाल कोई मतलब नहीं। मैं तो हुक्म दे दी ना, किहदा हुक्म है? फिर कहा हाँ हुक्मी बंदा, किहदा हुक्म है? वो भारो ठाकुर जिस काण ना छंदा, उस मालिक के हुक्म विच जिन्हों रत्ती भर भी किसी की काण नहीं, वो हुक्म च जिचर राखे तिचर पुन संग रहना, जा सदे तां कोट सदा सारे। जिदण तक वाहिगुरू मैनू तेरे नाल रहण दा हुक्म करेगा, उदों तक तेरे नाल रवांगा। जिदण वाहिगुरू दा हुक्म आ गया, मैं तेनों छड्ड के चले जाना, मैं उहदे हुक्म विच आ, ते मैं नहीं वेखना कि तेरे न्याणे छोटे ने, मैं नहीं वेखना तेरे काम काज अजे बाकी ने, मैं नहीं वेखना तेरिया जिम्मेदारियां बाकी ने, मैं हुक्म दे अधीन मैं चले जाना। फिर हुंदा भी है, आई आ गया, फिर वो बुलाया, ना धन पुछी ना मता पकाया। आत्मा साडे अंदर इस शरीर काया विच इहदे साथ नाल विचरदी। ये शरीर कई जन्मां तो सानू नहीं मिलिया, ये तो सानू पता है कि शरीर माता के गर्भ विच माता के पिता के संयोग तो उपजिया। इसकी शुरुआत तो माता के गर्भ तो है, जिन्नी जिन्नी साडी उम्र है उतों ही सफर शुरू होया शरीर का, पर आत्मा का कोई पता ही नहीं कदों तो सफर विच, कदों तो सफर विच। ते जो मैं हाँ वो मैं शरीर मैं नहीं हाँ, जो मेरे अंदर आत्मा है असली वो मैं, वो मैं। जो मैं है ना वह शरीर नहीं है। मैं कौन हाँ? जो मैं आत्मा हाँ वही मैं। शरीर तो मिलेगा खत्म हो जाएगा, पर मेरा सफर शरीर के नाल शुरू नहीं होया, शरीर नाल मुकना नहीं। कई जन्म पाए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर बिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल हृदय संजरिया। आत्मा का सफर तो पता ही नहीं कदों का, किन्ने के जन्म भोगे थे। पत्थर कीड़े मकौड़े जानवर पहाड़ रुख दरख्त ये भोगे। दूसरी गल जिहड़ी असीं घर गृहस्थी दी धीआ पुत्तां मां प्यो भैन भरावां दी गल करदे हां, महाराज कहते कोई नवां काम नहीं है अज दा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, किन्ने के घर वसा के आए। परिवार तो जानवरों का भी होंदा, माता पिता भैन भरा बच्चे, किन्ने के जन्म असीं ये कोई करते हैं। ये मेरा प्यो है मेरा पुत है, कोई नवी कहानी थोड़ी है। केतिया के बाप केतिया के बेटे केते गुड़ चेले हुए, ये तो असीं पीछे करके आए। फिर ये काया ये शरीर सानू मिलिया है, आत्मा का इस शरीर नाल संबंध बना के ये जिंदगी देने का वाहिगुरू जी का जो मकसद वो ये है कि तुम परम आत्मा में लीन हो जाए। जिहदी व्याख्या करनी हो तो बड़ी सौखी। इस शरीर के अंदर जो ताकत काम कर रही है, गुरबाणी के बचनों के अनुसार उन्होंने रब की जोत भी किया, उन्होंने आत्मा भी किया। हुण साडे अंदर जो चीज़ काम कर रही है आत्मा, वाहिगुरू जी का एक नाम की है परमात्मा। परमात्मा दो शब्दों का सुमेल है, परम आत्मा।
ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਆਈਆਂ। ਸੌਖਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੂੰਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਚੜਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਹਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਬੱਦਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗੀ, ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੂੰਦ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਬੂੰਦ ਡਿੱਗੀ, ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੂੰਦ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਜਿੱਧਰ ਢਾਲ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ? ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਸੁੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਸੜ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ? ਨਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਗਈ, ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਚਲਦੀ 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 ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨਪੁਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁਬਾਰਕ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਸੀ। 5 ਨੰਬਰ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਪੁਰ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। कैसी है गया अंदर, कैसा है मेरा। ये 100 रुपया लैके तेरा वो केसू जी सूरज की चाल इतों ही गेर बदल देंगे ने भी तेरे तेरा वो भारी है, तेरे ते शनि भारी है। तो सारे जानते बच्चे पढ़े लिखे ने, प्लानट ने, अपना काम कर रहे हैं ना। वो कहते भारू ना कोई उन्होंने का लेना देना ही नहीं। उन्होंने तो पता भी नहीं भी मेरा कहते भार है कि नहीं। यही किया शनि का सिर ते भार 100-200 रुपया दिओ तो वेट हल्का हो जाता वा। ये सौखा तरीका वजन घटाने का दुनिया च किसी बंदे का नहीं है जिन्ना सौखा तरीका राहु का, केतु का, शनि का, शुक्र का, वो प्लानट का ही वजन घटा देता है। ये अज्ञानता है,
ये कोई सच्चाई नहीं। महाराज की बाणी क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना, कौन दस सकता? कोई नहीं दस सकता। बेनती करे सर तेरा भविख तेन मैं हुणे दसदा। वो कहते जी हुणे किदा दस दो, तुम मेरा नाम नहीं पूछया, मेरा प्यो का नाम मां का, वो कहे लोड़ ही नहीं, मां प्यो का नाम की करना, मैं तेनों तेरा भविख हुणे दसदा। वो बंदा होर खुश हो गया कि जी दसो की भविख है? तेरा भविख ये है परमात्मा होना, ये तेरा भविख है। जदों तक नहीं होएगा उदों तक जमेगा, उदों तक मरेगा। जब जब मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए गया देश में। आ जड़ा समय ना ये तेरी अवसर, ये तेरी बार, घट भीतर तू देख भी जा। जी तुम तो मजाक कर रहे हो, जो लोग मजाक करते हैं वो तेन सच्चाई लगती है, ते जो सच्चाई दस रहा तेन मजाक लग रही। मस्कीन साहब कहते सब का ही जोड़ा भविख है, जदों तक ये आत्मा का परमात्मा नाल मिलाप नहीं होता उदों तक की होता। आप सफर करते हैं ना, सफर करते हैं तो जे आप इतों जाना हो 100-200 500 किलोमीटर दूर की करते हैं, घरों गड्डी ते जावांगे उत्थे तां गड्डी ते, अगों कितों बस ले ली, टैक्सी ले ली, टेंपू ले लिया, ट्रेन ते चढ़ गए, किन्ना सब उत्थे चले गए, उत्थों उतर गए, फिर किन्नियां सवारियां बदलियां। ये आत्मा अपनियां सवारियां ही बदलती तुरी होती है। आत्मा सफर विच आ मौका है कि इस आत्मा का सफर मुके, ये आत्मा परम आत्मा में लीन हो जाए। जिन्हां दी हुई उन्होंने ऐलान नाल किया बाणी च, मैं ना मरो मरबो संसारा। क्यों? क्योंकि जी तुम क्यों नहीं मरना? आप वो मिलियो है जी अंदर मैनू मिल गया। ये मकसद है साडा जीवन का। इस हकीकत नूं तुसी अज्ञानता के पर्दे नाल जिन्ना मर्जी दबा लो, टुटला लो, ना इन्हें दबना, ना इन्हें झूठा पैना। एक भुलेखा है जिंदगी का, अपने आप को धोखा देने वास्ते जिन्ना मर्जी दई जाइए उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। आत्मा का परमात्मा विच लीनता बन जाए, मिलाप हो जाए, इसका सफर मुक जाए। इसलिए सतगुरु जी ने साडे ते कृपा की, सानू पातशाह जी ने साडे जीवन नूं अमृत बना दिता। राती विचार की सी कि मूल रूप विच जो अमृत है वो है बाणी। बाणी ही अमृत है। जे जल नूं अमृत बनाउंदी है ना तो वो बाणी ही अमृत बनाउंदी है। जे वो जल जो राती आपां विचारिया सी, बाहरों लिया कोल बाणी पढ़ी, 5 पढ़ियां, अरदास हुक्म होया गुरु का, तो वो जल जिहड़ा अमृत बन गया, वो किन्ने बनाया? बाणी ने ही बनाया। बाणी पानी नूं अमृत बना दिंदी है, बाणी जीवन नूं भी अमृत बनाती है। अमृत अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी, जलन बुझी शीतल हुई मनुआ, सतगुरु का दर्शन पाए जी। असी ये व्याख्या होर ढंग नाल करते हैं। जिंदगी दीयां 5-7 गल्लां च असी जिंदगी बर्बाद तबाह व्यर्थ जी के चले जाते हैं। रटियां पिटियां गल्लां पुरानियां। ते मैं ना अपनी जे कोई दवाई तुसी 1-2 साल खाधी है, नहीं फर्क पिया तो बदल के देख लो, यही तरीका ना। तो मैं बेनती करता हूँ कि तुसी अपनी अरदास बदलो। जो असी अरदास कर रहे हैं ये अरदास नहीं ठीक। जो असी सारी जिंदगी छोटे होंदे माँ प्यो ने सिखाता, वो तो गुरुद्वारे जावी, हाथ जोड़ी, जे बच्चा बड़ा एक छोटा बेबी चाहिए तो बच्चे को सिखाने, तू अरदास करी वाहगुरू वीर दे दे, तू अरदास करी वाहगुरू भैन दे दे, तू अरदास करी मैं पेपरों चो पास हो जा, तू अरदास करी पापा को गड्डी मिल जाए। अं इतों शुरू होंगे आही सारी जिंदगी। ब्याह हो जाए फिर पहला बच्चा जी पास हो जाए, फिर नौकरी लग जाए, फिर ब्याह हो जाए, फिर वह के बच्चा हो जाए, फिर बस आई सिलसिला।
मैं दोनों पक्ष देखे। मैं विदेशों में इहो ਜਿਹੇ लोग देखे। इतों की है बस एक बार वीज़ा लग जाए, मेरा मैं कनेडा पहुँच जा, बस फिर तो मौज ही मौज। पहुँच गई, मैं उत्थे पहुँचे लिखे हम पहुँच गए, मौज हो गई ना अजे पी आर होना 4 साल 5 साल उस लगेंगे, पी आर हो गए होना मौज हो गई, सुखी हो गया ना। हुण की है, हुण कोई काम वधिया नौकरी पक्की, क्योंकि उत्थे नौकरी का हिसाब किताब नहीं रखना। फिर जी कर ले लो, बस एको ही काम है, कर ले लो तो जिंदगी खत्म, बस छुट्टी। लास्ट काम है कर ले लो, खरीद लो। तो तुम जिदन घर के कागज तुहाडे हत्थ च आ गए ना, तो बस लिख लो भी आही काम जिंदगी का आखिरी सी, छुट्टी हो। फिर सारी उम्र किस्तां लाउंदे मरना, किस्तां लाउंदे दे जाओ। हुण घर भी मिल गया, हुण खुशी हो गए, सुखी हो गए। फिर कहते नहीं, उदण होवांगे जिदन घर फ्री होएगा। लाओ 30 साल, लाओ 40 साल, फ्री हो गया। फिर हुण सुखी हो गए, हुण काहदे सुखी? हुण ना गोडे काम करते हैं, ना गिड्डे काम करते हैं। हाँ जी, ना कोई बोलिया जाता, ना कोई सुनिया जाता, काहदे सुखी? जितों असीं सुख लालसा रख के बैठे हैं, तो सुख नहीं है, ते ना ही सुखी होने वास्ते इन्ने सालों की लोड़ है। जे सुखी होना तो हुणे ही हो सकता, अज ही। बड़ा कमाल का बचन बाबा फरीद साहब ने पावन बाणी च आख्या। किते चले बंदगी कर, भगती कर, की करेगा? रोजी रखांगा, भुखा रवांगा, बाला फेरांगा, तस्वीर फेरांगा, खुदा खुदा करांगा। अच्छा फिर की होगा? फिर रब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा नहीं पता। बाबा फरीद साहब कहते हैं कुछ मैं बड़े साल किया, फरीदा तन सुका इंजर थिया, तरिया खुंडे काग, अजो सोरा बना पौड़े देख बंदे के भाग। इदा मिलता तो मैनू नहीं मिल जाता, इदा नहीं मिलना। फिर किदा मिलेगा? फरीद साहब कहते हुणे ही मिलाउणा तैनूं, हुणे हुणे। की मजाक लगती ना गल कि हुणे ही रब मिल जे? बाबा फरीद साहब अज मिलावा शेख फरीदा टाकम कूंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां। तू कोई बंदगी ना कर, कोई भगती ना कर, किते जंगल च ना जा, किते भुखा ना रहे, कोई तस्बीह ना फेर। एक काम तू कर, एक मैं करदा, तू एक काम कर, तैनूं रब हुणे मिलाउंदा। की करा? टाकम कूंजड़ियां आ जिहड़ियां तेरे अंदर ख्वाहिशां इच्छावां ने, एक इच्छा पूरी हुंदी 100 नूं होर जन्म दे जांदी। इन्हों तू रोक ला, मनो मचिंदड़ियां जेड़े तेरे मन में मचाउंदियां ने, तू आ काम कर, तेनू रब मैं हुणे मिलाउंदा। जे सुखी होना ना, सुखी आपां अज ही हो सकते हैं, अज ही हो सकते, हुणे हो सकते। जे 20 साल 30 साल 40 50 साल गुरुद्वारे गुरु कोल आउंदे होगे तो सुखी नहीं होए, तो भाव यह है कि आपां अपना ही रस्ता गलत, अपना ही तरीका। हुण महाराज ने तो आख्या यह तरीका छड्ड कर की रहा तू? सुखां दे दाते दे सामने खलो के ते मंग की रहा दुख? दुख नहीं महाराज, मैं तो नहीं मंगया किते दुख। हुण आपां कदी मनांगे? भी सारे गए होंगे, दरबार साहब गए होंगे, बंगला साहब जाने हो, सीसगंज साहब जाने हो, पटना साहब हजूर साहब जाने हो, किसी ये मनांगे ये उत्थे जाके दुख मंगया? कभी नहीं ना मनांगे। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी आंदी कोई दुख ही मंगया। बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, दिल नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। आ मंगदा किते, आ मंगदा साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब अज ही सुखी हो जाए, अज ही सुखी। महाराज ने दिता अमृत गुरबाणी का। हुण गुरबाणी का अमृत प्राप्त करने लई गुरु नानक का सिख बनना। गुरु नानक का सिख बनने वास्ते जो रौह रीत परंपरा मर्यादा शुरू हुई, वो हुई चरण पाउण दी। भाई गुरदास साहब चरण धोए रहरास कर, चरणामृत सिखा बनाया। ये मर्यादा हुई, ये मर्यादा चल रही है। और ये मर्यादा इतने कि बेनती को समझना थोड़ा जिहा। ਅਸੀਂ कई बार ये समझते हैं भी अमृत छक लिया तो बस सारा कुछ अज ही हो गया। नहीं नहीं,
अमृत छकना एक एडमिशन है, दाखला है, पढ़ाई के बाद शुरू होनी है। ये तो दाखला है, शुरुआत है। साढ़े कंध के नाल स्कूल होंदा है, कंध दे नाल कंध साझी होंदी है। मेरा उत्थे एडमिशन, मेरे बच्चे का उत्थे एडमिशन नहीं होया तो मेरा बच्चा नहीं कह सकता स्कूल मेरा है। जो उत्थे एडमिशन हो गया फिर आखेगा आ स्कूल मेरा है, एडमिशन हो गया। चरण पौड़ लैनी या खंडे बाटे की पौड़ लैनी, ये एडमिशन है, दाखला है, पढ़ाई अगे शुरू होनी। ये दाखले का सिस्टम जो प्रोसैस है वो होंदा ना, आप करो जी, आप करो जी, इन्नी फीस दो, आप करो सब। इस तरह आ सिस्टम ये हो गया, ये तो पढ़ाई शुरू होनी। हम तुम बच्चे का दाखला करा के आखो जी बधाइयां जी, मुंडा तो डिग्रियां कर गया। नहीं नहीं, कितने कर गया, दाखला हो गया। अं दाखले ते ही अटके रहने सारी उम्र, दाखला करा के चुप करके पढ़ाई की नहीं। दाखला करा लिया, अमृत छक लिया, और ये दूसरा जन्म भी है। सतगुर के जन्म है, गगन मिटाया, गुरु के घर में जन्म भी है। पंजवें पातशाह तक ये सिलसिला इस तरह चलिया। पंजवें पातशाह जी के समय एक समस्या हुई, वो कि धीरमल अपने आप गुरु खवाउण लग गया। वो गुरु खवाउंदा, ओहदा अगे बेटा मेहरबान वो कविता लिखदा ते नाम नानक जी का पा दिंदा विच। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने एक प्रबंध ये किया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप मुकम्मल तैयार हो गए, बाणी वाला भुलेखा तो खत्म हो गया। एक और बेनती, तुम सारे फोन या लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, बच्चे बच्चियां करते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट जो सिस्टम आता पीडीएफ सिस्टम है ना, वो जो तुम लेके उन्होंने लॉक कर सकते हो, कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता है ना सिस्टम। ये कल दी गल्लां ने ना तुहाडे सामने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच लॉक सिस्टम है, लॉक सिस्टम पीडीएफ तो भी ज़्यादा बड़ा, ये तो टुट जाएगा, खुल जाएगा, वो नहीं खुल सकता, ना टुट सकता। क्यों? तुम बाणी का वचन पढ़ते हो, पहला हो गया धनासरी महला पंजवा, ठीक है। अगे जी नंबरिंग है ना नाल, वो लॉक है, दो दो पंक्तियां दे नाल नंबर, रहाओ की पंक्ति ना हमेशा एक नंबर, शब्द जिन्ने पदियां का उन्ने नंबर। उस राग में गुरु नानक महाराज जी के किन्ने शब्द हो गए वो नंबर। अगे फिर अखीर ते जाके ते जोड़ 28 48 25 144 260 लास्ट च जोड़ होंदा ना, यह था ते होंदा जुमला पढ़ते ना जिन्हें पाठ किया, जुमला जुमला दर्द होता जोड़, वो जोड़ है शब्दां का। इस राग में इन्ने शब्द आए ने, ना वो कोई बढ़ा सकता ना घटा सकता, ये सिस्टम। तो बेनती कर रहे सर, ये मुकम्मल हो गया। उत्थे एक लागे पिंड है, उन्होंने हेरी कहने, ओदा हेहर है, हेहर हेरा भी कहने। अमृतसर साहब के लागे एयरपोर्ट वाले, उत्थे जाके धीरमल ने की किया, हरमंदर साहब की नकल से उन्हें एक इमारत बनानी शुरू की। आखिरी साह तक कोशिश करता, जब गुरु बनने की ना बनया, उन्हें अगे कोशिश की मेरा पुत्र धीरमल ये गुरु बने। इसे ही ख्याल में उन्हें गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी को छोटी उम्र के मरवाउण के सारे यतन किए, कामयाब ना होया। छेवें पातशाह महाराज गुरता गद्दी ते बैठे, छेवें पातशाह महाराज जी जिन्हों के 5 सपुत्र ने, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा टल राय जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा हनी राय जी, सब तो छोटे श्री गुरु तेग बहादुर महाराज। एक इन्हों की सुपुत्री बीबी वीरो, भैनों ये तुहाडे लई बीबी वीरो, जड़ियाँ फिल्मां वाली बीबियां ना, उन्होंने नानी तक का सानू ना याद होगा, साढ़े न्याणे बीबी वीरो, चाहे सानू ना भी पता ना हो। बीबी वीरो कौन है? श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी की पड़कोतरी, गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की पोतरी, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी की धी, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की भैन, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सकी भूआ बीबी वीरो। ये तैयार होगा ना,
ਹੋਰ सुनो, बीबी वीरो के 5 पुत्र, 5 पुत्र बीबी वीरो दे। संगो शाह, गुलाब चंद, मारी चंद, जीतमाल, ये पंजे दे पंजे पोते दे शहीद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की संगत विच नाल लगे। 5 पुत शहीद, 5 शहीद पुत्तां दी मां बीबी वीरो। इन्हां चों वड्डे बाबा गुरदित्ता जी, बाबा गुरदित्ता जी दे सुपुत्र गुरु हराय साहिब महाराज। गुरु हराय साहिब महाराज जी के अगे 2 सुपुत्र, बड़े राम राय ते छोटे गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज। राम राय दिल्ली गुरु हराय साहिब महाराज जी के भेजण ते औरंगजेब कोल आया। इत्थे उन्हें बाणी की पंक्ति गलत पढ़ी, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे घुमियार दी था, उन्हें मिट्टी बेईमान की पढ़िया। गुरु घर वालों बेदक हो गया। उन्हें औरंगजेब को कहा भी तेरे नाल प्यार करके मैनू गुरता गद्दी मिलनी सी, वो नहीं मिली। औरंगजेब आखण लगा गल यह तेरे विच इन्नियां करामातां मैं वेखियां ते जिहड़े तेरे पिता जी ने उन्हां च किन्नियां करामातां होणगियां, मैं इस काम विच दखलअंदाजी नहीं करनी। जे मेरे करके तेरा नुकसान होया ते मेरे तो जो चाहिए वो लै ला। देहरादून उन्होंने जगीर दी, राम राय देहरादून दिया 10वें पातशाह महाराज जी ने मिलिया। ये उदों तक अपने आप को गुरु खवाता रहा। तो हेमकुंड साहब जिहड़े गए ने ना, तो जाते रस्ते च बड़ी थां ते वेखिया होगा गुरु राम राय स्कूल, गुरु राम राय हॉस्पिटल, ये उहदे ही नां ते तुरिया आंदा बाबा राम राय, वो गुरु बन गया। इन्होंने की किया, ये बन गया राम राय, पृथ्वी चंद, धीरमल, इन्हों की अगे वंश। इसलिए रहत मर्यादा च बकायदा वचन गुरु को लिखने पे, नीड़े मसंदिए, धीर मल्लीए, राम राइए, लड़ी मार, कुड़ी मार, सिख ने इन्हों के नाल रोटी बेटी का संबंध नहीं रखना। धीर मल्लीए ये सारे क्यों, ये गुरु खवाते हैं। तो जो गुरु खवाते हैं इन्होंने की करना, इन्होंने भी उस तरह चरण पौड़ देनी। समा आ 10वें पातशाह महाराज कि जिमें 5वें पातशाह महाराज जी के वेले ये वचन आया ना कि बाणी असली केड़ी है, नकली केड़ी, सच्ची झूठी, सानू तो पता ही नहीं लगता। और पता तो आपको अज तक नहीं लगा। बेनती गौर करियो, तुहाडे बच्चे बच्चियां के विआह होंदे ने, तुहाडे घर विआहां दे कार्ड आउंदे ने, कार्ड दे उत्ते एक वचन लिखिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर दाते काज रचाया, अपनी मेहर कराई, दासा कारज आप सवारे, के उसकी वडियाई। लिखिया था तुम पढ़िया कि नहीं, पढ़िया पढ़िया ना भैनों, पढ़िया तुम घर चाया थोड़े पढ़िया ना सब की है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो है कि कितने बाहर आप कितने गौर भी नहीं किया। जिस मैं पृथ्वी चंद का जिक्र कर रहा है, वो पुत्र मेहरबान की रचना है। कारा गड्डियों से लिखा होगा, नानक नीवा जो चले, लगे ना तती वाओ। पढ़िया ना ये गुरबाणी, ये गुरबाणी सानू अज तक नहीं पता लगा भी बाणी केड़ी है, जो कि अपने को नहीं चलिए। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बाणी अमृत नूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप तैयार करवा के ऐसा साभिया कि इहनूं भुलेखे ही ना पवे। बाणी अमृत इस स्वरूप में आ गई, भुलेखा दूर हो गया। हुण चरण पौड़ अमृत जिहड़ी है उहदे ते अजे असमंजस है, चरण पौड़ ते सारे दी जाते। हुण 10वें पातशाह जी नूं पता है कि ये शरीर जिहड़ा गुरु जावेगा ना, ये आखिरी शरीर है। इहदे तो बाद अगे शरीर गुरु नहीं होएगा। जे शरीर गुरु नहीं होएगा तो फिर अमृत कितों मिलेगा। महाराज जी ने कैसी मर्यादा बनाई कि कला दो कला किसी को अमृत ना छका सके। ये गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी तो बिना अमृत तैयार ना हो सके। पातशाह जी ने दिन चुनिया विसाखी का 1699। विसाखी, विसाखी ना सिख जगत का सब तो पहला त्योहार जी। गुरु नानक महाराज जी तो लैके गुरु अमरदास महाराज तक
गुरु घर में कोई त्यौहार दिन दिहाड़ नहीं सी मनाया जाता, कोई गुरपुरब कोई नहीं सी मनाया जाता। डल्ला पिंड का निवासी परमहंस पारो जुल्का गुरु के सिख का नाम है। उन्हें बेनती की, महाराज सारिया संगत दर्शनों आउंदियां ने, जिहदी जदों मर्जी हुंदी है संगत, ये कोई जोड़ मेला एक दिन ऐसा नियत होए कि सारे इकट्ठे हो। तो महाराज जी ने गोविंदवाल साहब की धरती तो विसाखी का जोड़ मेल शुरू किया। दो चीज़ां सानू गोविंदवाल साहब तो मिली। सिख जगत का पहला जोड़ मेला विसाखी, ते सिख जगत का पहला तीर्थ बौली साहब, ये महाराज गुरु अमरदास पातशाह जी ने दिता गोविंदवाल साहब। ये साल च एक पुरब जोड़ मेले के रूप में, जोड़ मेला किनू आते जिवें अज ना बसिया ना संगरांद है ना कोई होर गुरपुरब है, आप कोई समागम रख लिया कि संगत सारी जुड़े इकट्ठी हो मेल होवे आपसी, उन्होंने कहते जोड़ मेला। छेवें पातशाह तक ये साल च एक विसाखी का जोड़ मेला रहा। छेवें पातशाह महाराज जी के समय बाबा बुढ़ा जी की कृपा नाल दूसरा जोड़ मेला आया दिवाली का। कलगीਆਂ वाले पातशाह महाराज जी ने विसाखी का जोड़ मेला चुनिया, और ये भगानी का जंग जितने तो बाद की घटना। दूर दराडी हुक्म भेजे गए, संगत आईयां, 80,000 का इकट्ठ तवारीख विद्वानों ने जिक्र किया। दीवान सजे है, और अज भी एक और बेनती है, कुल संसार विच बगला साहब सीसगंज ये भी वड्डे गुरस्थान या होर कुल संसार विच जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश होता है वो मर्यादा तो उल्ट होता है, मर्यादा तो उल्ट होता है। बड़े गौर नाल सुनना, सिर्फ दरबार साहिब मर्यादा ना होता अज भी, क्योंकि वो मर्यादा जिहड़ी है ना, एक अखर नहीं कोई उहदे च चेंज कर सकता। वो मर्यादा भाई साहब भाई मनी सिंह साहब की बनाई है, जो अज भी चलती है। मर्यादा यह है, दीवान पहला लगे गुरु साहब बाद च, मर्यादा है उत्थे वेखदे दीवान पहला लगता, कीर्तन हो रहा होंदा, गुरु साहब आउंदे ने, तो फिर वो समा फिक्स है, फिर वो गुरु की कीर्तनीय दर्शनों के शब्द पढ़नगे। महाराज जदों आउणगे पातशाह महाराज अपने पावन स्थान से, उदों कीर्तन रुक जाता है। फिर जिन्ना समा प्रकाश की सेवा होती है, भट्टां दे सवैये पढ़े जाते हैं, महाराज का प्रकाश होंदा है, हुक्म होंदा है, फिर अरदास, तो फिर दोबारा कीर्तन शुरू होता। दीवान पहला सजदा गुरु साहब बाद आउंदे ने, बाकी सारे थावां ते की है गुरु साहब पहला आउंदे ने, दीवान बाद सजदा, संगत बाद आउंदी आई। और एक दीवान का होर बड़ा चमत्कार हर एक था, मैं गुरु के घर में सब तो बड़ा चमत्कार ये देखता, जे कोई आखे ना भी गुरु घर कोई चमत्कार है, मैं कहना वेखो जाके क्यों नहीं, हर एक थां ते वेखदा। वो की दीवान सजिया, दरबार में ने 40, दीवान की संपूर्णता हुई, लंगर में ने 400। कैसा चमत्कार, दीवान से 40 लंगर खोल दिया, साल 400 किमें हो पता ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप पूछ के आना भी समाप्ति कितने बजे है, आप पूछ के आना समाप्ति कितने बजे, समाप्ति जाना। 80,000 का कट दीवान सजिया, गुरु साहब सजे हुए दीवान में बाहर आए, आई स्टेज पर चढ़े, नंगी हथ में तलवार। पातशाह जी ने गरजनी आवाज में क्या, मैनू एक सीस चाहिए। हफरा तफरी मच गई थी, अज तक तो कुछ होया नहीं। सीस भाई दया राम जी उठे, महाराज जी समझण में थोड़ी जी देरी हो गई, वो कि मां मैनू तो सोचना ही नहीं सी चाहिए। सीस जो तेरे चरणों च शुरू तो रखता, शरीर तेरा जीवन तेरा, तो सीस बारे तो मैंने सोचना ही नहीं चाहिए। गुरु का सीस गुरु ने मंगया तो मैंने हाजिर करना चाहिए। पातशाह जी ने क्या कोई ना जा, सीस धड़ तो जुदा किया। मेरठ के नेड़े भाई धर्मचंद दूसरी वाजती है,
बड़ा सुंदर स्थान बनया पिंड दे विच, बाबा हरबंस सिंह जी उन्होंने बनाया। उत्थे अमर संचार होंदा साल च एक बारी, मैं 2-3 बारी जाके आया। नेड़े तेड़े पिंडा सिक्खी दी आबादी, हिम्मत कितों आई? हिम्मत गुरु ग्रंथ साहिब च एक पावन बाणी च वचन, सकल पराध दे डोरोनी, सो मुख जलो जित कर ठाकुर जोनी। जगन्नाथपुरी तो हिम्मत आई, मोहकम द्वारका तो, साहिब बिदर तो। जिवें पंज प्यारियां दे अस्थान का उन्होंने दे शहरों की व्याख्या कर लगा, तो वो पक्ष दूसरा उठाना लंबा चुका। आई महाराज जी ने इन्होंने सीस धड़ तो जुदा किए। पातशाह महाराज जी ने जो राती बेनती की सी, सारा समान खंडा बाटा हर चीज हाजर है, कि पतासिया की सेवा पाई साड़ी मां ने। कुछ विद्वानों ने जिक्र किया माता जीत कौर जी, माता जीतो ने, कुछ विद्वानों ने माता शब कौर ने। पातशाह महाराज जी ने 5 बाणियां पढ़िया, जाप जाप सवैये चौपी नंद सब अमृत तैयार हुआ। औरंगजेब का एक जासूस जिहदा नाम है अब्दुल नूरानी, ये उस वेले दरबार में मौजूद है। इन्हें सारा कुछ अगी लिखिया, उन्हें ये लिखिया, उन्हें आखिरी रिपोर्ट भेजी सी औरंगजेब ने। ये माली बन के नहीं ना भेस बदल के, मैं जो अज अगी वेख्या हुए कि महाराज जी ने इस तरीके ना किया कि जो अमृत तैयार होया, उन्हें क्या आबे हयात, हयात का अर्थ है जिंदगी। आप कहते हैं पानी नू, ये जिहड़ा ये शब्द आउंदा ना, ये फारसी का अरबी का ए विच, जिवें कहते शेर ए पंजाब, आप शेर इकट्ठे लिख देंगे, उसका शेर ए पंजाब, ये अर्थ बनता दा या दी, पंजाब दा शेर, दा या दी। आबे हयात, अब माने पानी, ये पंजाब 5 आब, 5 दरियावां की धरती। उन्हें क्या गुरु ने आबे हयात तैयार किया 5 बाणियां पढ़ के। गुरु नूं नहीं पता किहदा सिर धड़ किहदा ते सिर, अब्दुल नूरानी की लिखत अनुसार वो जो कहता, गुरु ने उन्होंने सिर धड़ नाल जोड़े, 5-5 चोले उन्होंने मूँह च पाए, एक एक चोला ही मूँह च पाया, अजे उठ के बैठ गए। अब्दुल नूरानी की लिखत है, साडे दुश्मन के जासूस की, जिहड़ी मुस्लिम यूनीवर्सिटी अलीगढ़ दे विच अज भी मौजूद है, उसका पंजाबी तर्जमा मिल जाता। अच्छा गल नेड़े रखा, सतगुरु महाराज जी ने इन्हां पंजां नूं अमृत छकाता। सुरजीत होए, 5 चूले प्यारे, हुण अमृत किस तरह दिता? 5 चूले छकाए। इस तरह वीर आसन महाराज आ बैठे, वीर आसन करके बिठाया, खब्बे हाथ से सज्जा हाथ रख के इहदा चोला बनाया, ते महाराज जी ने चोले च अमृत पाया, ते महाराज जी ने क्या छक छकिया, ते महाराज जी ने क्या बोल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सानू अमृत भी उदण मिलिया ते फतेह भी उदण आई जी। कि कहते जी जो महाराज ने भगाड़ी का जंग जितया, तो जंग जित के आख्या वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा तो उदों साजे नहीं सी अजे, ये फतेह उदों आई है अमृत के नाल। 5 चूड़े गुरु ने छकाते, अमृत छकाता, क्यों? तेरा अंदर हिरदा अमृत बन जाए। 5 छकाए, 5 गुरु ने की किया? केसा च पाए। केसा च क्यों पाए? साडा दिमाग तालू किथे है? हाँ, तालू च पाए। इन्हू केसा च भी ना कहिए, तालू च पाए। क्यों? ये अमृत तेरे सिर ते पाया, तेरे दिमाग च पाया, तेरी सोचनी अमृत हो जाए। तू जो सोचे वो अमृत हो जाए। ये अमृत केसा नूं भी मिल गया, ये केस गुरु की मूल भी। 5 नेत्रा च छिटे। नेत्रा च क्यों पाए?
तेरी दृष्टि अमृत हो जाए। तेरे गुरु की दृष्टि अमृत है, गुरु की दृष्टि अमृत है। जेड़ा गुरु नाल जुड़ जाता, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी, तेरी दृष्टि च अमृत आ जाए। जो वेखे अमृत की दृष्टि नाल वेखे, कोई दुश्मन ना दिखे, कोई अपना कोई बगाना ना दिखे, कोई धी भैन नूं दिखे देखे तेरा मन विकारी ना हो। पंज पंज चूड़े छकाए फतेह, पंज पंज केसां च पाए फतेह, पंज पंज नेत्रां च पाए, 15 वरी गुरु ने फतेह बनाई। नाम के नाल सिंह लाता, दया राम नहीं तू दया सिंह। पंजां दे नाल सिंह, दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहन सिंह, साहब सिंह। पातशाह महाराज जी ने सोहना बाड़ा दिता, बाड़ा सजाया। श्री साहब ककार बख्शिश कीते, ककारा की बेनती। तीन चीज़ां असीं माता के गर्भ चों लैके आए। तीन चीज़ां। सब तो पहली चीज़ अरदास, अज आपां करदे हां ना, कराउने अरदास। सब तो पहली अरदास जिहड़ी आपां कीती है ना, वो माता के गर्भ विच आप कीती। माँ के गर्भ चों साडा रिश्ता जुड़िया अरदास नाल। गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़ो, पहले पहरे रहण के बन जारिया मित्रा, हुक्म भया कर भास, उर्द तप अंतर करे बन जारिया मित्रा, खसम सेती अरदास, खसम सेती अरदास वखाणी, उर्द ध्यान लिव लागा, ना मिर्जाद आया कर भीतर, बौड़ जासी नागा, जैसी कलम मुड़ी है मस्तक, ऐसी जीड़े पास, कौ नानक प्राणी पहले पहरे हुक्म भया कर भास। एक अरदास मिली। दूसरा अकाल पुरख वाहिगुरू का निरंतर सिमरन असी माता के गर्भ विच कीता। जय श्री राम। रचत जी रचना मात गर्भ स्थापनम, अई की कीता, सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना विनाशनम, मुख तले पैर उपरे बसंदो को तड़े खाए, नानक सो धनी क्यों विसारियो, कुदरत जिस बनाए। दो चीज़ां ते तीसरी चीज पंज ककारां चो एक है ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पंज ककार दिते। नहीं हुण ककार सुनिया कदों कदों आए। पंज ककार सानू गुरु साहब ने नहीं दिते। सब तो पहला ककार सानू परमेश्वर ने जन्म तो पहला दे के भेजिया। केस माता दे गर्भ चो सानू मिले। माता दे गर्भ चो बच्चा जन्मदा है, इन्ने सोहने सिस्ते केस होंदे माता दे गर्भ चो है ना। पहला ककार वाहिगुरू दा सिमरन ते अरदास, तीन चीज़ां असीं माता दे गर्भ चो लैके आए। पहला ककार केस। कंघा कदों आया? भाई मरदाना जी ने गुरु नानक पातशाह जी ने बचन किए। तीन मर्यादा में जिक्र होता तवारीख में, तीन बचन। मरदानिया केसां की बेदबी नहीं करनी, केस रखनी। गुरु नानक पातशाह जी आप केस रखते भाई मरदाने। जे कि पहले सिख ने हुक्म किया ना केस रखने, तो भाई मरदाने केस रखने। दूसरा अमृत वेला किते खुंजे ना, सौंके नहीं होना। तीसरा वचन इस भी तंबाकू की वरतों करनी, किसी भी तरह के नशे की नहीं वरतों करनी। कुछ विद्वानों ने तीसरे वचन में इस तरह भी लिखा कि तेरे घर आया गया भुखा न मुड़े। अब पहला वचन केस नहीं कटनी। उन्हें तो कोर बेनती सानू कई भी रहा आखते हैं तुम केस क्यों रखते हो। इस इन्होंने ऐ जे गुरु का हुक्म है जी, महाराज का हुक्म है, महाराज ने अमृत सिखाया। नहीं, ये जवाब नहीं है। उन्होंने जवाब यह देना, जो पूछे केस क्यों रखते हो, उन्होंने को असं नहीं रखते केस। ये सवाल ही गलत है। केस क्यों रखते हो? ये पूछ सकते हो कृपान क्यों रखते हो, बाहरों ली है, ये पूछ सकते हो। कड़ा क्यों पाया, ये पूछ सकते हो। केस नहीं पूछ सकते क्यों रखते हो। तो ये पूछे अखा क्यों रखते हो, नक क्यों रखते हो, पांच उंगलों ने ये पांच क्यों रखिए, मैं कभी कट क्यों नहीं दी। अं रखते क्यों आ? अं तो रखते नहीं। ये तो वाहिगुरू ने जन्म तो दिते ने, अं रखते नहीं, सिर्फ संभाल करते हैं। सवाल तेरे ते है, तू कटदा क्यों है? उन्होंने पूछो तेरा धर्म केड़ा। जो आखे मैं हिंदू हाँ, उन्होंने पूछो कि कृष्ण जी केस कटते सी? तुहानूं जवाब मिलेगा नाज,
कृष्ण जी का एक नाम केशव भी है। कृष्ण जी केसाधारी से। रामचंद्र जी केस कटते सी नहीं। तो रामलीला वेखते हो फिर आ झूठे की इनिया इनिया जटावां उदों दी लिखियां मुनिया दियां ते फिर हास्यो वाली गल देखो राम जी देखो रामलीला च सिर ते एडा सोहना जूड़ा ते दाढ़ी बिल्कुल सफा चट। ये की तरतीब है? थोड़ा विचारो। जे राम जी ने सिर ते जूड़ा किया एडा सोहना ते दाढ़ी किवें कटाई होएगी राम जी ने? 14 साल बनवास च कौन कटदा रहा राम जी की दाढ़ी? नहीं, राम जी संपूर्ण केसाधारी से। जे तू मुसलमान है कि तू दस कि रोजे के 40 दिनों के मुसलमान केस नहीं कटा सकता। हजरत मुहम्मद साहब संपूर्ण केसाधारी। हजरत मुहम्मद साहब का एक केस अज भी कश्मीर की एक मस्जिद में पिया अज भी। जे तू क्रिश्चन है ईसा मसीह जी की फोटो वेख ला संपूर्ण केसाधारी। साडे ते सवाल नहीं कि तुसी केस क्यों कटदे हो, सवाल यह है तुसी क्यों कटदे हो। साडे ते सवाल ही कि क्यों रखदे हो। सानू ते वाहिगुरू ने दिते ही संभाल करदे। कहीं नक नहीं रखते, लत्त नहीं रखते, बाहर नहीं रखते, जो वाहिगुरू ने दिता ठीक है। सानू महाराज ने दाड़ा दिता भी इन्हू दाड़ी नहीं दी महाराज ने, तो वाहिगुरू की खेड है। ये सवाल उन्होंने दे बनता ये वाहिगुरू ने दिते ने असीं इन्हां दी संभाल करदे हां। कंगा ते केस केस माता के गर्भ चो वाहिगुरू ने दे के भेजा पहला ककार। गुरु नानक पातशाह जी ने इनू रखने का हुक्म कर दिता। ये सुभावक है भी उदों नाल कंगा भी आ गया। कंगा इसलिए आ गया कि प्लास्टिक इत्यादि जो कोई सी नहीं, सारे ही लोग कंगा लकड़ी का ही वरतते सी, प्लास्टिक इत्यादि सी नहीं। कंगा भी उदों आया। दो ककार गुरु हरगोबिंद महाराज जी के समय आए, कड़ा ते कृपाल। गुरु हरगोबिंद महाराज जी के कड़िया के भी सानू तवारीख में जिक्र आता। पातशाह कड़ा पहनदा हाथ में कड़ा, सिख गुरु के शस्त्रधारी कड़ा पहनदा शस्त्र वजों। 10वें पातशाह महाराज जी ने बख्शिश किया कशहरा 5 ककार, 5 प्यारे, 5 बाणियां, 5 ककार। फिर महाराज जी ने कहा 4 बज्जर कुरैता तो बची। 4 बज्जर कुरैता सब तो पहली कुरैत केस वाहिगुरू ने दिते थे। जिवें हम पूछे ना सानू तो तुसीं कह सकदे हो भी स्वामी रामदेव ते सिख नहीं ना, उन्होंने जाके पूछो तू क्यों रखे ने, उन्होंने पूछो तू क्यों रखे ने केस। रवि शंकर श्री श्री जी उन्होंने पूछो तू क्यों केस रखे। पुरातन समय के सारे लिखी मुनि साहब संत केस रखते सी। केस मुंडन गुनाह मनिया जाता सी, पाप मनिया जाता सी। केसां की संभाल करती वाहिगुरू ने स्वरूप दिता जी हो इसकी संभाल करनी। और इसकी महत्ता सारे धर्मां च। दस्तार की गल करते दस्तार सारे धर्मां च। जो गुरु ग्रंथ साहिब च बचन है ना साबत सूरत दस्तार सिरा, ये मुसलमान वास्ते है। मुसलमान वीर दस्तार सजाते ना, तुम देखिए तरीका थोड़ा वक्रा वो बंदे ने। हरियाणे के राजस्थान के पुराने बजुर्ग अज भी दस्तार तो बिना नहीं रहिंदे। जिन्नी साडे मन च इज्जत है ना दस्तार की, इन्नी उन्होंने बुजुर्गों के मन च है। पिछले साल कि उस तो पिछले साल राजस्थान की एक वीडियो आई सी। एक बच्ची ने अपनी मर्जी ना दूसरे किसी बच्चे का ब्याह कर लिया। वो पिता ने उत्थे जो भी कोर्ट कचहरी सी तरले लाए, अपनी पग ला के ना धी के पैरों से रखी। वीडियो तुम वेखी हुई है, धी के पैरों से रखी पग। वो धी ना बनी, धी ना बनी। उन्हें कहा जी नहीं कोई गल नहीं। अगले दिन उस बुजुर्ग ने जहर खा के सुसाइड कर लिया। मेरी ये बेइज्जती नहीं कि मेरी धी ने कितने ब्याह किया, मेरी बेइज्जती है कि मेरी पग की इज्जत नहीं रह गई। मैं पग ला के उसके पैरों से रखी, अज तो बाद मैं सिर से पग रखने जोगा नहीं, मैं सिर से पग रखने जोगा नहीं, मैं जी नहीं सकता। वो लोग भी पग बनते। एक राजस्थानी गायक किसी रियलिटी शो में गाउन गए थे, बादशाह तो सिंगर मैं उसकी वीडियो देखी। उन्होंने पूछा सारे ने पग बनी तू क्यों नहीं बनी? कहता मैं कर्जा लिया लोगों ने, जो तक मैं कर्जा नहीं लाऊंगा मैं पग नहीं बन सकता, मैं उन्होंने ऋणी है देनदार। उन्हें कहा सारे पैसे तेरे कर्जे तो मैं देंगे पग बन। उन्हें भी महत्ता
उन्होंने साभी नहीं, असी साभ के रखी। फिर पातशाह जी ने कहा केसां की संभाल करनी, रंगने पुटने कटने ते साड़ने, 4 तरह का केसां की बेदबी है। रंगने पुटने कटने साड़ने 4 तरह की बेदबी है, सिख ना करे। 4 वचन पड़े, पर स्त्री पर पुरुष गमन तो बचना, तंबाकू की वरतों नहीं करनी, इनू जगत झूठ किया, पुठे की वरतों नहीं करनी, सच बोलना, धर्म की किरत करनी, नितनेम विच परपक्क रहना। सब तो वड्डी गल की नितनेम। क्यों ये अज तुहाडा दाखला होया, डिग्रियां तां लओगे जे नितनेम करदे रहोगे, डिग्रियां तां प्राप्त होणगियां बाणी नाल जुड़े रहोगे, बाणे नाल जुड़े रहोगे। बाणी बाणा खंभ पछाणो, सिंह गुरु का पंछी जाणो। बाणा बड़ा जरूरी है। अकाली वीर वेले मैनूं आगरे तो जाणदे ने, मैनूं जदों तो मैं 10 कुछ साल की उम्र च बाणा पाया, गुरु साहब की कृपा नाल मैं किते बाणा लाया। मैं बड़ा लंबा समा गोल दस्तार कशहरा ते चोले बेच लिया, बड़ा लंबा समा। मेरे नंद कारज भी हुए थे उस बाणे चो। मैंने क्या ब्याह वाला दिन पिंड कुटपा, मैं इतने ना मेरा कोई सरोकार, मेरा बाणे च ही नंद कारज। फिर मैं सिंह सभा जाके ड्यूटी शुरू की बंबे, तो महापुरखों को पूछा भी उत्थे, तो कह लगी कोई गल नहीं, दरबार साहब के सिंह साहब वो भी तो पजामी पाते हैं, तो ये भी बाणा है, तू ये पा। मैं कहा जी दस्तार, वो कहते कोई गल नहीं, तू इन्हू इस तरह कर ला, मैं इदा कर दी। फिर बाणी चलिया, तुहानू 20 बहमता तो बाणा बचाउंदा जे तुसीं बाणी च। बाणा ते बाणी निरंतर गुरु का सिक्खे विच रहे। तुहाडी दस्तार ना दस्तार बाणा है, ये दस्तार अपने आप में प्रचार करती है। महाराज जी ने बख्शिश की, पंजां नूं मर्यादा दसी, होना नाल ही काम बदल गया। महाराज जी ने कहा जिहड़ी कृपा तुहाडे ते हुई है मेरे ते भी कर दिओ, मैनूं भी अमृत छकाओ। ते भाई दया सिंह बोले महाराज इन्ना सौखा मंग लिया जी अमृत छकाओ, इन्ना सौखा सानूं ते नहीं छकाया, इन्ना सौखा तुसीं मंग लिया। सानूं ते अमृत की गल ही बादा पता लगी, पहला तो तुसीं सीस मंगे ना, महाराज कहते मेरा भी सीस ले लो, सीस हाजर। तो भाई दया सिंह कह लगे भी असी एक सीस दिता, गुरु एक सीस देवे, तो बराबर करना। तो महाराज जी ने कहा कि तुम मैनू खंडे बाटे की पौल दो, एक नहीं सारा परिवार इस अमृत की कीमत नहीं, इस अमृत की भेटा करके निशावर कर दिया। पंजा ने अमृत दिता कलगियां वाले का, ये नाम होया गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह। जेड़े आते मन चंगा होना चाहिए, अमृत सीधा कह दो भी साढ़े वस की गल नहीं है, नहीं छकना। आखो ये साढ़े लत्तां च दम नहीं, साड़ियां लत्तां भार नहीं चलदियां, साडा दिल कंबदा, असीं इस जोगे नहीं। आखो ये ना कहो दिल चंगा होना चाहिए, अमृत की की लोड़। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का दिल काला सी तां अमृत छकिया, उन्होंने अंदर बेईमानी सी तां अमृत छकिया। ये साडा मन गुरु गोबिंद सिंह महाराज को ये बचन भुल के ना जरूर अमृत छको। मर्यादा च बचन है, तुहाडे ते कहते 12-13 हो गए, बड़ी वड्डी गल है। एक जना भी होवे ना अमृत छकण नूं, एक जना भी होवे ते कोई भी समा होवे उस वेले अमृत तैयार हो सकता, रात होवे दिन होवे, कदों भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश करके अमृत तैयार हो सकता। जे किते कोई इहो जी मुसीबत है ना कि रात ही ते रात भी हो सकता, ये मर्यादा। कल्ले कल्ले सिंह लई अमृत तैयार होया। जदों हजूर साहिब महाराज जी ने छकाया, माधो दास बैरागी नूं कल्ले ने छकिया, ते नाम रखिया गुरबख्श सिंह। उन्हें कहा सी महाराज मैं तुहाडा बंदा, महाराज जी ने खिताब दिता बहादुरी का बंदा सिंह बहादुर। एक होर बेनती, पातशाह महाराज जी ने अमृत की दात दी, खालसा पंथ साजे गए। लोगों ने कहा महाराज तो ये कृपा की खालसा सजाया, महाराज जी ने मैं नहीं सजाया, मैं नहीं सजाया। उन्हें देखो कि महाराज ने झूठ बोलता है कि मैं नहीं सजाया, महाराज सब के सामने ने तुसीं आ कुछ किया, तो ये किवें आखो मैं नहीं सजाया। हम महाराज कहते नहीं सजाया, तुहाडे ना झूठ बोलने नहीं सजाया। फिर किन्ने सजाया? खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज।
पहला ककार ते वैगरू ने दे के भेजा ते संपूर्णता इतनी हो गई। महाराज जी ने सेवा मेरी लाती, परमेश्वर ने साझे ते वैगरू ने परमात्मा ने। महाराज दमदमा साहिब के मुकाम, दमदमा साहिब के मुकाम से सतगुरु है। भाई डल्ले ने बहुत सेवा की थी। जो दमदमा साहिब अज तखत है ना गुरु का, ये भाई डल्ले का निवासी इतने महाराज रुके, बड़ी सेवा की, बड़ी बहादुरी दिखाई उन्हें, किसी की परवाह न करके महाराज की सेवा की थी। महाराज जी की सेवा च ना वही मौज आई एक दिन, तो सारे सिंगर होंगे तुम आराम करो, मैं रात को पैरे से रवांगा। कहते नहीं जी तू आराम कर, अं पैरे ते रहना, साड़ी ड्यूटी कहना, मेरी इच्छा मैं महाराज के पैरे ते रहना, सारी रात पैरे ते रहना। कई दिन रहा, महाराज बड़ी खुश हुई की भावना। महाराज कहते डलिया मंग की मंगता, कहना महाराज तुहाडा दिता तो सारा कुछ है, कोई इच्छा नहीं, हाँ एक चीज़ है। महाराज कहते दसो की? परलोक विच मरण तो बाद आके परलोक विच अपने चरणा च पीढ़ी जिन्नी थां दे दिओ। पीढ़ी जिन्नी, पीढ़ी समझते हैं ना, एक होर बेनती है, संभाल के रखो मां बोली। बड़े प्यारे शब्द, बड़े प्यारे शब्द। नेल्सन मंडेला उन्हें एक बड़ी कमाल की गल है कि जेडे लोग अपनी मां बोली भुल जाते हैं ना, उन्होंने याददाश्त चली जाती, याददाश्त चली जाती। बड़ी वड्डी गल बोली, हम हैरान हो गए भी मां बोली ना याददाश्त का की संबंध। बड़ा गहरा संबंध। अज कोई माता कोई बजुर्ग मैनू, मैं किसी को फतेह बुलावा जा दुआ सलाम करिए, कोई बजुर्ग मैनू कह दे किसी भाषा च आशीर्वाद दे दे, अजकल जी गॉड ब्लेस यू आ कम, मैनू रत्ती भर कोई फीलिंग नहीं कि उन्हें मैनू कोई असीस दी, मैनू रत्ती भर भी नहीं। बेटा जुग जुग जियो, मैनू कोई असर नहीं होता। तो जो कोई बजुर्ग मां या बापू, खास करके पिंडा से जो मैं जाना तो उन्होंने प्यार लेता ना, तो कहते पुत जींदा रहो, वड्डी उम्र हो, मेरा हिरदा अंदरों गदगद हो जाता। तो मैनू लगता आ मेरी मां ने असीस दी, क्योंकि मेरी मां मैनू अज भी आ शब्द वरतदी, आ शब्द वरतदी। जे मैं अपनी मां बोली गवादा तो याददाश्त चलेगी ना भी मेरी मां मैनू की आंदी होंदी सी, की आंदी होंदी सी। इनू कदे ना विसारो, बड़ी मिठी जे, ये बच्चों को जरूर दिओ, उन्हों का हक जे, उन्हों का हक जे। हासे भाने च तुहानू नहीं पता आप कितना नुकसान कर रहे हैं अपना, हासे हासे च, मजाक मजाक में। तुहाडे तो एक बचन पुछना, छोटे साहिबजादे होंदे जां वड्डे साहिबजादे होंदे भी गुरु तेग बहादुर महाराज की लगदे सी, की लगदे सी? दादा, धी ने क्या दादा लगते सी? दादा लगते सी ना, सच है ना। हुण दा बच्चा अपने दादे नूं दादा आंदा, असीं बड़े चाऽ चाऽ नाल उहनूं दादू बनाता, दादू दादू बना, बड़े खुश हैं दादू आ गए। हुण इहनूं दादू बनाता, अगली पीढ़ी तक की रहेगा, उतों अगे की रहेगा? दादू पता नहीं किहड़ा दी दू की कुछ बन जाएगा, पता ही नहीं। जिवें हुण मां दी हालत बिगाड़ी, माता मां मम्मी आ गई, साडी मम्मी, मम्मी भी ना रही, मम्मी ते मम्मी मोम हो गई, तो मोम कदों पिघल जे भी नहीं पता है ना। मामा कितना प्यारा शब्द, अं नहीं रहन दिता, अं बनाता मामू, नाना नानू, चाचा। वो बच्चा जो सिखाओ सीख सकता है, उन्होंने नहीं पता भी मेरा मामा है, अं नहीं उन्होंने दसिए पुत तेरा मामा है, तो बच्चा मामा सीख नहीं, तेरा मामू है। चाचे का चाचू बनाता, भूआ भूआ भी नहीं रहन दी बेचारी, भूआ की हो गई, भूआ भूई हो गई, मासी का कोई लभ्या नहीं तोड़, वो बेचारी अजे बची हो गई, आप नहीं रहन दी। अज की गल आप इस तरह कर ली, तुम अगे दसो जोड़ा थोड़ा सोचो, जिन्होंने ये दादू सिखाया दादू ही बोलेगा सारी उम्र, वो लिए दादू, वो अगे अपने न्याणे नूं की दसेगा, वो अगे न्याणे नूं बिगड़ गया कर। इसलिए मां बोली संभाल के रखो। महाराज जी अपने चरणों च पीढ़ी जिन्नी थां दिओ, पीढ़ी थोड़ी जी थां बैठण नूं, पीढ़ी छोटा जिहा स्टूल जिवें कह लो, अपने घर च पीढ़ी हुंदी सी। महाराज जी ने कहा होर कुछ मंग, पैसा धन दौलत होर कुछ मंग नहीं, महाराज आ चाहिए। महाराज जी पीढ़ी जिन्नी
सूई दे नक्के जिन्नी थां नहीं देंगे, सूई दे नक्के जिन्नी। महाराज क्यों? अच्छा कहते तू अमृत नहीं छकिया, अमृत छक। जे चाहना ना कि गुरु परलोक में भी सहाई होवे, अमृत छक। अमृत छकिया, डले तो डल सिंह होया, त्यार पर त्यार होके ऐ शस्त्रधारी ते महाराज का बाड़ा पाया, के चरणों च मत्था टेकिया, फतेह बुलाई। महाराज सूई दे नक्के जिन्नी थां नहीं तुसीं कहंदे मिलनी, ते बैलों की पीढ़ी जिन्नी ते होण। महाराज कहते हुण ते फर्क नहीं, जिन्नी थां मेरी इन्नी तेरी। अमृत छके तो बिना दाखला नहीं, दूसरी खोल बेनती। जे कोई हिंदू है ना, वो मुकम्मल हिंदू रूप में इत्थे प्रवान है। अपने इत्थे भी बगला साहब शीश दरबार साहब भी तो ये काल तक हैरान होंगे, एक मुसलमान की अरदास हो जाएगी, हिंदू की अरदास हो जाएगी, पर जेड़ा सिख जिन्हें केसा की बेदबी की उसकी अरदास नहीं होगी, पतत की अरदास नहीं होगी, हिंदू की हो जाएगी, मुसलमान की हो जाएगी। इतने अपने गुरुद्वारे भी इस तरह रकाबगंज साहब सारे जिन्हें इतिहास गुरुद्वारे, हिंदू बच्ची का हिंदू बच्चे का आनंद कार्ज हो जाएगा। जो सिख बच्चे ने केसा की बेदबी की है ना, वह आनंद कार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी धर्म में नहीं आता, हो गया पतत, वो पतत हो गया, तनखाही हो गया, पतत हो गया, जिन्हें केसा की बेदबी की। फिर एक परिवार का जिक्र होता है जिन्होंने कहते सहजधारी परिवार। सहजधारी की व्याख्या सुनो की है। दादा भी मोना, ओदा मुंडा भी मोना, बापू भी मोना, पोता भी मोना, ओदा भी अगे मोना, ओदा भी अगे मोना। गुरु घर नाल जुड़े आ तुसीं कौन जी? भाई सहजधारी परिवार। सहजधारी का अर्थ है सहजे सहजे सिक्खी धारण करने वाला परिवार। और सहजधारी कोई एक बंदा नहीं हो सकता कि मैं सहजधारी का सारा परिवार होंदा है। सहजधारी सहजे सहजे सिक्खी धारण करनी है। दादा गुरु घर नाल जुड़िया, गुरुद्वारे आउण लग गया, बाणी पढ़न लग गया, अगे मुंडे ने केस रख ले, बाणी पढ़न लग गया, पोतरे ने अगे अमृत छक लिया। उन्होंने कहते सहजे सहजे सिक्खी धारण करने वाला परिवार। असीं इहदी भी व्याख्या गलत की। फिर महाराज जी ने हुक्म किया मर्यादा में परपा करना। कलगियां वाले पातशाह महाराज जी को जीवन च एक बारी तनख्वाह लगी, बस आ बेनती करके सुना। तनख्वाह किनू कहने हैं? मर्यादा में तनख्वाह नाम है सजा का। किसी ने कोई गलती की हो ना, 5 प्यारिਆਂ के पेश होंगे, उन्होंने सजा लगती है। एक बार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को सजा लगी। कदों लगी? जो महाराज हजूर साहब में जा रहे थे, रस्ते च एक नगर नरैना, महंत दादू का स्थान है, उत्थे का मुखी महंत सी जैत राम। महाराज उत्थे रुके, सिंघां ने आके 5 सिंघां ने महाराज जी को फतेह बुलाई। महाराज रहत विच कोताही कीती तुसीं, महाराज ने हथ जोड़ लिया, की गलती हुई मेरे तो? असीं सवेरे वेखिया तुसीं बैठे सी, तुसीं हथ जोड़ के सीस झुकाया, सामने दादू की समाध सी, ते बचन तुसीं सानूं कहंदे हो गोर मड़ी मठ भोड़ ना माने, ते तुसीं कबर नूं मत्था टेकिया। मैं तो बाणी पढ़ के हाथ जोड़े ते बाणी संपूर्णता की ते मैं फतेह बुलाई ते शीश झुकाता, मैं मत्था ते मार के असीं जो वेखिया सामने कबर सी, तुसीं कबर नूं मत्था टेकिया। महाराज कहते खालसा जी जो तू ही वेखिया तू ही ठीक, इदा ठीक, इदा तनख्वाह लगेगी। महाराज ने कहा मैं भुगतांगा। 5 ने महाराज जी को तनख्वाह लाई कड़ा प्रसाद की देग की, अरदासा सुधिया देग कराई महाराज जी की। तो महाराज कहते अज मेरी जिंदगी का सब तो खुशी का दिन। क्यों? महाराज तुहानूं तनख्वाह लगी था? कहते हाँ। क्यों तनख्वाह ला के तो कोई खुश थोड़ी होंदा। अकाल तख्त साहब पेश होंदे ने ना कई, ते वेने है ना, इच काहदी खुशी की गल? महाराज खुशी की गल है मेरा खालसा इन्ना सुचेत हो गया कि गुरु ते भी ध्यान रखता है, बेकुरैत ना करे। जो गुरु को तनख्वाह ला सकता है वो खालसा रहत विच कितना प्रभाव होएगा। ये खालसे की वडियाई वेखो, 4 साहिबजादियां की शहीदी, 5 प्यारिਆਂ चों 3 प्यारिਆਂ की शहीदी, 35 के नेड़े होर सिंह शहीद। महाराज जी ने कहा चमकौर की गढ़ी च कल मैं आप जंग लड़ागा। ये 5 ने आख्या ना ना महाराज तू ही लड़ो।
पंज प्यारे ने हुक्म किया ते पंजां दा हुक्म मन के चमकौर की गली छड्ड के निकले पातशाह। ये पंजां दा विधान है। पंज प्यारिਆਂ तो जिहड़ा अमृत छक लैंदा ना उहनूं की मिलदा, उहनूं की मिलदा? ਉਹਦਾ नवां जन्म हुंदा, नवां जन्म हुंदा, ਉਹਦਾ नाम बदल जाता। नाम ही नहीं बदलता, ਉਹਦਾ सरनामा बदल जाता, ਉਹਦੀ माँ का ਉਹਦੇ प्यो का नाम बदल जाता। ये नहीं, ਉਹਦਾ एड्रैस भी बदल जाता, एड्रैस ही नहीं, ਉਹਦੇ नानके भी बदल जाते हैं ਜਿਹੜਾ अमृत छक लैंदा। पंजां ने कल तुहानूं दसना है, जिन्हें अमृत छक लिया पंजां ने परपक्क कराउणा है। अज तो तेरे धर्म के पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज, अज तो तेरी धर्म की माँ माता साहिब कौर, सदीप काल खालसा आनंदपुर का वासी, खालसे दे नानके तेरे नानके अज तो गुरु के लाहौर। जेड़ा आखे मैं अमृत नहीं छकना, उसका मतलब यह है मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज को पिता नहीं कहना, मैं माता साहिब कौर को माँ नहीं कहना, मैं आनंदपुर का वासी नहीं बनना, मैं गुरु के लाहौर नानके नहीं बनाऊंगे। कि कहना चाहेगा कि मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को पिता ना कहना। झूठी मूठी आखी जाओ, सारे आखी जाओ, इदा नहीं, इदा नहीं। ये तो न्याणे वाली खेड हो गई। जिवें बच्चे को आखते हैं जा जा मैं तेरी माँ नहीं बनना, हो गया मैं तेरा प्यो नहीं बन, ये तो बच्चे वाली खेड हो गई। तो झूठी मूठी जो मर्जी आखी जा गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरा पिता। पर महाराज ने तुहानूं अपनी धी ते अपना पुत उदण स्वीकार करना जिदण पंज प्यारिਆਂ ਦੇ सन्मुख हाजिर होके खंडे बाटे की पौड़ लोगे। एक बेनती करके समाप्ति ये लिए उਡੀਕੋ ना कि विसाखी में छकांगे, गुरु नानक महाराज के गुरपुरब से छकांगे। तो साढ़े पंजाबियों के होर बड़े बहाने होंगे, मुंडे का जो विआह करना, विआह में अमृत का की कर सन, दूजिया के घर जाके पींदे रहे भाई साहब अपने मुंडे के नाम पे तो लोग की आखणगे, डरदा ही अमृत छक के पै गया अजे तो कुछ करना ना। मेरे अपने परिवार च इदा होया, अपने परिवार च मेरे ताया जी के बड़े बेटे साढ़े भरावां चों अहीं 22-23 भरा वा ताए चाचे के मुंडे इकट्ठे ही रहिंदे, इकट्ठा कर वो सारियां तो वड्डा, उसकी इज्जत भी बड़ी, मेरे बापू की तो उसकी उम्र भी नेड़े तेड़े, उदों इसे तरह ही सिलसिला। उसकी बड़ी इज्जत करते सी, वो मेरा बड़ा सत्कार करता सी। मैं अपने खानदान से सब तो छोटा, वो सब तो बड़ा, मैं उसका बड़ा सत्कार करता। वो शराब बड़ी पीता है तो उन्हें ना जो कितने मिलना घुट के जफ्फी पानी, अंग्रेज तेरे करके ना सच्ची साडा सीना चौड़ा हो जाता, ऐ हो जाता तो लोग तेरा नाम लेंदे ने अंग्रेज, तो माड़ा कि मेरा छोटा भरा। मैनू भी खुशी होनी। एक बारी ना मैं उसको बैठा, मैं कह तू मैंने बड़ी बड़ी ये गल आखी, बड़ी बड़ी ये गल आखी, तू मेरे प्यो वर्गा है, तू वड्डा मेरे प्यो की उम्र के नेड़े का है भरा तू, मैं तेरे नाल एक गल करनी। कहता दस। मैं तेनों माण होंदा ना मैनू वेख के कहना रिश्तेदारी कितने जाइदा ना, वो ज्ञानी अंग्रेज है ना मेरा भरा, तो मैं क्या जो मैं तेरा ना सुनता ना मैनू बड़ी शर्म आती, मैनू बड़ी शर्म आती। कहता वो क्यों, मेरे नाल शर्म तेनों कादी होंदी, मैं भी ये होंदी जो मैं किते भी सुनता गल होंदी करतार सिंह कहते अच्छा वो जो शराब बहुत पींदा, फिर मेरी नीवी पै जाती है, तो मेरा भी बन गया गल छड़। आंदा जी ठीक तैयार हो गया। उन्हें कहा भी मैंने थोड़ा जहा टाइम दे, मैं क्या टाइम जिन्ना मर्जी लै। 55 के नेड़े उसकी उम्र होएगी, उन्हें महीना सवा महीना 1.5 महीना शराब ना पीती, कायम हो गया। मस्सिया के दिन, मस्सिया तो पहले नानक मते कई यूपी रहने पीलीभीत के नेड़े नानक मते साडी मस्सिया होंदी, मस्सिया तो पहला 14 का दीवार होंदा। उन्हें 14 जाने की तैयारी की थी कि रात 14 जाना है, रात उत्थे रुकना, दीवान सुनना है, कल अमृत संचार होएगा, अमृत छक के आप घर आ जाना। अंग्रेज सिंह ने अपना वादा आप अमृत छक लेना। तैयार होया, उधरों घर प्राहुणे आ गए, वो आंदा भी मेरी मजबूरी है तुम घर रुको तो मैं चले आओ। कहते अच्छा सानू प्याउण दा मारा चले आओ, कहता नहीं भी राह कर नहीं मैं अमृत छकना। उन्हें जिदा किदा जी रोक लिया, उन्होंने ना जान दिता, ना जान दिता, रोक लिया। वो रात फिर ही कुछ होया, उन्हें पीती पियाई। अगले दिन मस्सिया रात जो आ कुछ किया, अमृत कितों छकना सी। थोड़े समय बाद मुंडे का विआह, भी अगले छक लांगे करदा करदा जी वो इन्ना बीमार होया, इन्ना उन्होंने भर्ती किया हस्पताल।
थोड़ा ठीक होया, डॉक्टर ने कहा भी तेरे लिए हुण जे एक पासे जहर हो एक पासे शराब हो, ये जहर पी नहीं हो सकता बचालिए, जे शराब पीती फिर तो नहीं बचना। बच्चे का विआह तो फिर उन्हें शराबियों की आदत होंगी, तू ही पी तू ही पी। उन्होंने दिन मैंने अज तक समझ नहीं आई गल शराबियों की। जे वो दुखी ने किस गल तो दुखी ने, अज मैं जरूर पीनी, क्यों मैं बड़ा दुखी अज पीनी है, दुखी च भी पीनी। ते जे खुशी की कोई गल फिर पीनी भी, हुण क्यों पीनी है, अज तो खुशी अज तो पीनी पीनी। चित भी मेरी पट भी मेरी, उन्होंने हालत आ। मुंडे का विआह में प्याती तो बस हो गया बीमार, हस्पताल गया, मैनू पता लगा, मैं कुछ जो मिलन गया ना, वो अखा चो हंझू ते रोले। कहता अंग्रेज से मैनू डॉक्टर ने जवाब दिता मैं मर जाना, मैनू इसका कोई अफसोस नहीं, मैनू अपनी मौत का कोई दुख नहीं, मैं जो की मैं भुगत रहा, मैं मर जाना, मैनू कोई दुख नहीं, पर मैनू ये दुख रहेगा कि बेअमरतिया ही दुनिया तो तुर चलिया, मैं अमृत नहीं छकिया, आ दुख नहीं रहेगा। रोंदे रोंदे ने आ गल आखी, मेरी अरदास करी, मैं कोई गल नहीं, मैं आ गया। और हकीकत है मेरा भरा सी, उसकी मौत का मैनू दुख कि भरा, उस तो बड़ा दुख कि दुनिया तो बेअमरतिया चला गया, बड़ा दुख। पता नहीं है कदों मर जाना, ये ना आस रखो गुरपुरब आएगा अगला साल, पता नहीं आना कि नहीं। करोना के पिछे वेख्या ना की कुछ होया, इसलिए अज ही हर जप जैन टेढ़ा खींची मेरी जिंदड़िए, मत के जापे सा आवे के ना आवे। सोहला जी बाणी पढ़ते हैं ना, सोहला सोहला नितनेम की बाणियों का हिस्सा नहीं है, सोहला नितनेम की बाणी का हिस्सा नहीं। जिवें कल मैं कहा ना रहरास साहब का कोई टाइम नहीं, इस तरह सोहले का कोई टाइम नहीं कि किन्ने बजे पढ़ना। सोहला अपना सौन लग्या पढ़ना, तो सोहला पता केड़ी बाणी है मर्यादा हिसाब नाल, सोहला मड़ियां विच पढ़ी जाने वाली बाणी जी। मड़ियां च कोई पुरानी चढ़ाई कर जाता, भाई साहब नूं बुलाउने ना, काहदे लई भाई साहब ने की करना, मड़ियां च जाके सोहला पढ़ना, उधर लागू लगा उन्होंने तो सोहला पढ़िया जाता। इस तरह ना जी, तो महाराज ने सानू कहा सोहला रोज पढ़ के सुनी। महाराज मैं क्यों पढ़ा, ये तो मरण वेले जो मड़िया से साड़नगे उदों पढ़ी जाने वाली बाणी मैं रोज क्यों पढ़ा। तो महाराज आदि वो बाणी किसी होर ने पढ़नी, किसी होर ने सुननी, तू लगा सौण तो पता नहीं सवेर होवे कि ना होवे, अपना सोहला आप पढ़ के ही सौ। ये मर्यादा जी, इसलिए लाजमी अमृत छको, अपने बच्चों को अमृत छकाओ, गुरु वाले बनो। जी तो यार मेरे तो सामभ्या नहीं जाना, आ नहीं, सब तो औखा काम है जिंदगी जीनी। जिंदगी नाल औखा काम कोई है, परिवार दी जिम्मेदारियां केड़ा काम है, अमृत नालों सारे काम औखे हैं। केड़ा काम सौखा है, अमृत दी सौखा ही सौखा। बाणी पढ़ो, नितनेम करो, तुहाडा परिवार अमृत बन जाए, तुहाडा घर अमृत बन जाए, तुहाडा जीवन अमृत बन जाए। बाणी पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ, एक दिन आवे कि बाणी पढ़दे पढ़दे आत्मा का परमात्मा विच मिलाप हो जाए, कि दुनिया के आने का मकसद पूरा हो जाए। ये मकसद है, इसलिए आप दुनिया ते आए। सतगुरु मेहर कर, बहुत ही सोहना उपराला प्रबंधक वीर लिखते हैं। सोचो ना, बिल्कुल ना सोचो। गुरु ग्रंथ साहब का वचन है, मेरी ना मनियो, मेरी ना मनियो, ना प्रबंधकों की मनियो, गुरु की मनियो। गुरु ने पता की आख्या, न विलंब धर्मम विलंब पापम दृढ़ंत नामम तजंत लोभम। धर्म की गल आवे बिल्कुल देरी ना करी, उस वेले कर। पाप करना होवे उन्होंने पोस्टपोन कर, टाल हमेशा। अमृत छकण की गल आई, बिल्कुल देरी ना करी। पता नहीं है मड़िया च वेख लो लैना लगियां पईयां ने, मैं रोज निगम बहुत घट लग होंदी है ना, कश्मीरी गेट ला के लैना लगी होंदियां, एंबूलेंसा दी पे ने लैना, तो पता नहीं है भी कल को ही अपना नंबर आ जाए, कल को ही तो ये ना मलाल रह जाए कि बेअमरती है दुनिया तो गए हैं बस। ये निभाएगा गुरु आपे, तो गुरु वाले बन जाओ, उसकी धी बन जाओ, उसके पुत बन जाओ, तो मान रखो मां साहब कौर निभाएगी, वो आसन देगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप निभाओगे। इसलिए जीवन अमृत बने, हिरदे च पंज पचूले छकाए,
तेरा हिरदा तेरा अंदर ठंडा ठार हो जाए, अमृत बने केसा च गगन दमामे च पंज पाए, तेरी सोचनी च अमृत आ जे, पंज नेत्रा च पाए तेरी दृष्टि च अमृत आ जे। अमृत बाणी का जुड़िया रहो जुड़िया रहो जुड़िया रहो, शरीर ने तो मरना ही मरना है, अमृत छक के तेरी आत्मा अमृत हो जाए, मृत्यु तो रहित हो जाए। मालिक कृपा करे 2 दिनों की हाजरी च इन्नियां बेनतियां प्रवास करनियां। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का कोटान कोट शुक्र सच्चे पातशाह का, कोटान कोट शुक्र। आज समाज के अपना नाम भी दे और आसे पासे पता नहीं कितने समा खराब कर दिया। शुक्र महाराज का, महाराज ने अपन आ समा दिता, कोटान कोट शुक्र। सारे प्रबंधक वीरों का मेरे बहुत सत्कारयोग वीर, हरजिंदर सिंह जी, सुधोवीर जी, भाटिया साहब, सारे वीर, स्टाफ बड़ा प्यारा, सरदार उजागर सिंह जी, भाई साहब जी, मस्कीन सिंह जी, रागी सिंह, सारे सेवादार वीर। तो कोई पुराने भाई साहब मैंने मिले, एक सेवादार वीर बंबे मैंने मिलता रहा दादर, सारे ने बड़ा स्नेह दिता, बड़ा प्यार दिता। आया मैं थोड़े को पहली बार है, पर मैंने इस तरह महसूस होया भी जिवें पता नहीं किन्नी कुछ पुरानी तुहाडे नाल साथ है। दूसरी गल कि कथा करके ना 2 दिन ते रज आ गया, रज ये ठेठ पेंडू गल्लां ने। रज जे आप भोजन छकिया तो ना पिया तृप्त हो गए, रज रज के कथा की है, रज के इन्ना आनंद आया। ते रज के तां हुंदी है उदा साडा काम हुंदा टाइम नाल, पूरा टाइम नाल। ते जदों रज आ जाए ना, स्वाद आवे, ते फिर हुंदा भी समा सफल है जे वध भी लग जाए। मैं भी जाके सोना ही है, तुसीं भी जाके सोना ही है, पर मैं जे सोना नहीं, मैं तो 12 बजे तक जे ड्यूटी ते रहना। समागम चल रहा सीसगंज साहब, 12 बजे उसकी अरदास करके फिर घर जाना। ये समा जे 5-7-10 मिनट वध लग जाना, जागना जागन नीका हर कीर्तन में जाग। ਜਿਹੜੀ कोई गल गुरमत के अनुकूल ना होवे, मेरी घट अकल का सबूत जान के मैनू माफ कर दिओ। ਜਿਹੜੀਆਂ गल्लां गुरमत के अनुकूल होण, गुरु का सिद्धांत जान के जीवन का आधार, जीवन का शंगार बनाओ, उन्होंने बचनों को हिरदे च थां दिओ। फिर की होएगा कि लोग सुखिए और लोग सुहेले, नानक प्रभ आपे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत का, मेरिया धीआं बच्चियां भैन भरावां का, और बहुत धन्यवाद सरदार गुरप्रीत सिंह जी, जस्सा वीर जी, तुहाडे इलाका मैंबर, जिन्होंने विशेष हुक्म ला के आप संगत